आज से हम रेगुलर स्टैटिस्टिक्स की क्लास शुरू करेंगे, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसकी क्लासेस रेगुलर हम करेंगे जब तक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हाई स्कूल की। तो हमारा एक प्रश्न है, एक कक्षा अध्यापक के पास पूरे सत्र मतलब पूरे सेशन के लिए, एक साल जो होता है पूरा क्लास का सत्र के लिए कक्षा के 40 छात्रों की अनुपस्थिति मतलब जो स्कूल नहीं आते हैं, ठीक है, उसके लिए का निम्नलिखित रिकॉर्ड है। एक छात्र के अनुपस्थित रहने के दिनों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। एक छात्र के, ठीक है, कि एक छात्र औसत संख्या में कितने दिनों तक क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, ठीक है, एवरेज। तो ये हो जाएगा आपका दिनों की संख्या 0 से 6, ठीक है, फिर 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, ठीक है। 0 से 6 दिनों की संख्या में छात्रों की संख्या जो है वो 11 है, ठीक है। फिर 6 से 10 दिनों में 10 बच्चे अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। 10 से 14 में 7 बच्चे, 14 से 20 में 4 बच्चे, 20 से 28 में 4 बच्चे, 28 से 38 में 3 बच्चे और 38 से 40 में 1 बच्चा अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, अगर ये चीज़ें, ये दो तो आपका दिया रहेगा पेपर में, ठीक है, ये वाला तीसरा हमें बनाना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वर्गांतराल की तरह है, दिनों की संख्या जो है वो वर्गांतराल की तरह है, ठीक है। और ये जो है दूसरा वाला छात्रों की संख्या, इसको हम हमेशा, अगर आप छात्रों की संख्या नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो आपका ये FI होता है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला हमारा होता है x बार बराबर सेमेंसन ऑफ FI बटा सेमेंसन ऑफ FI, ठीक है। सेमेंसन जो होता है इसका मतलब होता है सम माने होता है जोड़ना, ठीक है। टोटल जो संख्या होती है उसको जोड़ने को क्या बोलते हैं, सेमेंसन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो XI जो लिखा हुआ है, ये जो दिनों की संख्या है ना, दिनों की संख्या के बीच का वर्गांतराल जो है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 6 को ऐड कर देंगे, 0 + 6 और क्या करेंगे, बटा 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 0 और 6 हो जाएगा। 6 को अगर हम 2 से काटें तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। उसी तरह हम 6 और 10 को जोड़ देंगे, 6 और 10 को और बटा 2 कर देंगे। 10 6 16 बटा 2 मतलब आपका हो जाएगा 8, ठीक है। उसी तरह हम 14 और 10 को जोड़ देंगे, 10 और 14 को और बटा 2 कर देंगे। ये XI निकालने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो 14 और 10 24 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका, 12, ठीक है। 14 और 20 को फिर जोड़ देंगे, 14 + 20 को और बटा 2 कर देंगे। तो 14 20 कितना हो जाएगा, 34, 34 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 17, ठीक है, 17 हो गया। फिर क्या करेंगे, 20 और 28 को जोड़ देंगे, 20 + 28 बटा 2, ठीक है। तो 8 और 2 2 4, ठीक है, 28 20 48 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे तो आपका आधा आ जाएगा 24। उसी तरह 28 और 38 को जोड़ देंगे, 28 + 38 बटा 2 करेंगे तो 8 8 16 के 6 और 3 2 5 और 1 6, ठीक है, 68 हो जाए, वो कितना हो जाएगा, 8 8 16 66 हो जाएगा। तो इसका आधा आपका हो जाएगा 33, ठीक है। फिर 38 और 40 को हम जोड़ देंगे, 38 + 40 को जोड़ देंगे, बटा 2 करेंगे तो हमारा 40 और 30 70, 70 और 8 78, 78 बटा 2 आपका हो जाएगा 39, ठीक है। तो आपका जो आया है XI 3 आया है, 8 आया, 12 आया, 17 24 33 और 39 आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये FI है और XI, ठीक है। FI XI का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा 11 × 3, 11 3 आपका हो जाएगा 33, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है, 10 × 8, 10 8 80।
उसी तरह हमारे यहाँ 7 है, यहाँ 12, तो हमारा हो जाएगा 7 गुणे 12, ठीक है। तो 12 सत्ते 84, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 गुणे 17, ठीक है। 4 गुणे 17 आपका हो जाएगा 68, और 4 गुणे 24 हो जाएगा 4 गुणे 24, ठीक है। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हो जाएगा आपका। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 33, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 99 हो जाएगा, और 1 गुणे 39 हो जाएगा आपका 39, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, सेमेंसन ऑफ एफ आई चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए आपको, सेमेंसन ऑफ एफ आई चाहिए आपको, और सेमेंसन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए। तो सेमेंसन ऑफ एफ आई यहाँ पे है, ठीक है। तो सेमेंसन ऑफ एफ आई लिख लेंगे, ठीक है। और इसको जब जोड़ेंगे तो ये टोटल हमारा आएगा 40, टोटल आएगा हमारा 40, ठीक है। और सेमेंसन ऑफ एफ आई एक्स आई को अगर हम जोड़ेंगे तो ये टोटल आएगा हमारा 499, कितना आएगा 499। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से एक्स बार बराबर सेमेंसन एफ आई एक्स आई हमारा कितना 499, तो हम 499 लिख देंगे, और बटा हमारा कितना आया है 40, तो हम 40 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा x बार बराबर हो जाएगा, अगर हम 40 में, ठीक है, 40 से हम 499 में भाग देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ रफ कर ले रहा हूँ इसको, आपको कॉपी में एग्जाम वाले यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम 40 से क्या करेंगे 499 में भाग देंगे, तो आप देखिए यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 49 है, तो हमारा एक बार जाएगा 40 के 40, ठीक है। 9 में से 0 जाएगा 9, और ये 4 से 4 कट जाएगा, 99 हो जाएगा। अब देखेंगे अगर हम 2 बार इसको ले जाएंगे तो 40 दूना हमारा हो जाएगा 80, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर हम यहाँ पे दशमलव बढ़ा दें तो यहाँ पे हमारा 0 भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 40 से हम भाग देंगे 190 में, ठीक है। तो लगभग आपका 4 बार अगर हम ले जाएं तो 4 चौके 16 मतलब 160 हो जाएगा। तो 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 9 में से 6 गया आपका 3 बच जाएगा, और ये कट जाएगा, ठीक है। तो लगभग हम इतनी ही बार ले जा सकते हैं इसको, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो और भी जाएगा, लेकिन ये हमारा आंसर आ जाएगा 12.4, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा 12.4। धन्यवाद।